अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज एबटाबाद में यूं महसूस हो रहा है कि जैसे गर्मी का या गर्म मौसम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले तक, बल्कि गुज़श्ता रोज़ तक मैं स्लीवलेस स्वेटर्स वगैरह पहनता था, उससे 3-4 रोज़ पहले तक जैकेट्स पहनता था, काफ़ी ठंड थी। लेकिन अब ऐसे महसूस होता है कि मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है। पर आज के मौजू की तरफ आते हैं। बेसिकली 3 मौजूआत हैं। एक तो ये कि ओवर स्टे के फ़ाइन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि क्या ये माफ़ हो सकता है। दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान से ईद तक तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और तीसरी, मुझसे काफ़ी दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझसे कि जी मैं फ़्लाइट्स के हवाले से जो टिकट्स की जो प्राइसेस हैं उनके हवाले से मैं बता दूं। आपको मैं बता चुका हूं कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं और फ़्लाइट्स या जो एयरलाइंस हैं उनके टिकट की प्राइसेस का बताना ये मेरा मनसब भी नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की अगर मालूमात में इजाफा होता है, आपको इससे फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो मैं इसी से शुरू कर देता हूँ कि इस वक्त सबसे पहले तो बात तो ये है कि पाकिस्तान से तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो रूटीन के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक यूएई, और यूएई से तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो अपने साबका शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट कर रही हैं और किसी फ़्लाइट को मुअत्तल नहीं किया गया। मुझे रोज़ाना लोग शायद मेरी वीडियोस नहीं देखते, थंबनेल पढ़ते हैं या बिल्कुल फारिग हैं, नहीं देखते। मुझसे रोज़ाना ये सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स का क्या। देखें भाई, कोई भी फ़्लाइट्स, मैं जब कहता हूँ कि अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो तमाम पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से यूएई के तमाम एयरपोर्ट्स पर जाने वाली तमाम वो परवाज़ें जो पहले जा रही थी अब भी जा रही हैं अपने शेड्यूल के मुताबिक। ताख़ीर हो सकती है घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की, लेकिन किसी फ़्लाइट को सस्पेंड नहीं किया गया। अब आप पूछते हैं जी कि कौन सी सस्ती एयरलाइन है, तो मैं किसी एयरलाइन का नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं किसी एयरलाइन का इस वक्त यहाँ पर नाम लूँगा। अलबत्ता मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि पहले ये कहा जा रहा था कि इस मरतबा शायद कोविड की वजह से ईद के मौके पर टिकट जो हैं वो सस्ते हो जाएं। अब चूँकि इंडिया में आने जाने पर पाबंदी है, इंडिया जाने पर तो पाबंदी नहीं, इंडिया से यूएई जाने पर पाबंदी है, तो उस वजह से पाकिस्तान में भी टिकटों की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। क्योंकि पाकिस्तान में भी हालात थोड़े से ख़राब हुए तो लोगों ने आने जाने से गुरेज किया, और जिन लोगों को ये ख़दशा था कि कहीं फ़्लाइट्स बंद न हो जाएं, वो बेचारे, उनको वक्त से पहले यूएई वापस जाना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि कराची के लिए दुबई से या शारजा से, अब जब मैं दुबई कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि यूएई से कराची के लिए जो वन वे टिकट की जो प्राइस है वो है तकरीबन 400 दरम से लेकर 600 दरम तक। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सी फ़्लाइट लेते हैं, किस वक्त उसके लिए उसका टिकट ख़रीदते हैं, कितनी जल्दी ख़रीदते हैं। इसी तरह कराची से जो लाहौर का वन वे टिकट है वो 450 से 550 से 600 तक वन वे, और अगर आप रिटर्न टिकट लाहौर का ख़रीदेंगे तो वो आपको 1200 से 1500 या 1400 दरम के दरमियान मिलेगा। इसी तरह पेशावर और इस्लामाबाद के लिए भी 600 से 750 के दरमियान जो है वो आपको वन वे टिकट मिलेगा, और 1200 से 1400 के दरमियान जो है वो आपको रिटर्न टिकट मिलेगा। मुख्तलिफ फ़्लाइट्स के मुख्तलिफ जो है वो रेट्स हैं या कीमतें हैं। किसी एयरलाइन की 50-100 दिरहम कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन बात वही है, ये डिपेंड करता है कि आप किन दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं। अक्सर होता ये है आम हालात में, यानी कोविड से हट कर के पाकिस्तान में गर्मी की तातीलात होती हैं, यूएई में बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं गर्मियों की, तो फिर इस रमज़ान आ जाता है, ईद आ जाता है, तो लोग इस तरह सबको इकट्ठा करके, तो उनकी कोशिश होती है जो वहाँ पर रहते हैं यूएई में, वो गर्मियों की तातीलात का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में गुजारें।
बहुत से लोग ऐसे भी हैं जब पाकिस्तान में, जिनके बच्चे पाकिस्तान में स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो जब उनको पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो लोग जो हैं वो अपनी छुट्टियां अपने वालिदैन या अपने फैमिली के साथ गुजारने के लिए यूएई चले जाते हैं या किसी और मुल्क चले जाते हैं, बरतानिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं या सियाहत के लिए यूरोप चले जाते हैं। अब ऐसा इस मरतबा ऐसा नहीं है। लिहाजा जो फ्रीक्वेंट जो ट्रैवलर्स थे, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो बड़े फ्रीक्वेंटली बड़े बाकायदगी के साथ हर साल या साल में 2 मरतबा जिनका आना जाना रहता था, अब उन लोगों ने ट्रैवल करने से गुरेज किया हुआ है, इज्तनाब किया हुआ है। उसकी वजह कोविड है, टेस्ट है, मसाइल हैं, मुल्कों के लॉकडाउन हैं। लिहाजा एयरलाइन के टिकट गुज़श्ता 2 सालों की निस्बत जब ईद के करीब जब टिकटों की कीमतों में इजाफा होता है तो एयरलाइन के टिकट आजकल निस्बतन सस्ते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको उनकी कंपनी टिकट देती है। अब कंपनियां भी उसी एयरलाइन का टिकट देंगी जिस एयरलाइन का टिकट अर्ज़ान सस्ता होगा। मुझे मालूम है ये मैं सिर्फ यूएई के लोगों से मुखातिब नहीं बल्कि सऊदी अरब और दीगर इलाकों के लोगों के साथ भी तकरीबन इसी तरह के मसाइल हैं, लेकिन क्योंकि सऊदी अरब में जो फ्लाइट्स के आने और जाने पर इस वक्त पाबंदियां हैं और पाकिस्तान को तो माशाल्लाह से सऊदी अरब ने भी उन 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है जो कि सऊदी अरब की रेड लिस्ट में है। अब देखना यह है कि कब दीगर, अब आपको पता है कि कुवैत में पाबंदियां हैं, ओमान में पाबंदियां हैं, बरतानिया, दीगर जो जिन ममालिक से लोगों ने पाकिस्तान आना था या ईद गुजारना चाहते थे या रमज़ान को यहाँ पर गुजारना चाहते थे या अपनी फैमिली के साथ मिलना चाहते थे, अब ऑब्वियसली वो लोग पाकिस्तान आने से इज्तनाब करेंगे। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक की जानिब जिसके मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी बहुत से सवाल आए हैं, ईमेल्स भी आई हैं और एक मुश्तरका सा मामला है। वो मामला है ओवरस्टे फाइन का। क्या ओवरस्टे फाइन मुआफ हो सकता है? अब जो लोग ओवरस्टे पर हैं, अब जाहिर है मुझे एक साहब ने या उनकी अहलिया ने, उनकी मिसेज ने जब ईमेल की तो जाहिर है मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो ईमेल पढ़ के। उस ईमेल में लिखा गया है कि उनके हस्बैंड पर 22,000 दिरहम का जुर्माना हो चुका है। तो अब खुद अंदाज़ा करें, अगर ये जिस तरह उन्होंने लिखा है ये रकम इतनी ही है तो 22,000 दिरहम तो कमाते कमाते वक्त लगता है यूएई में। और आपको याद होगा गुज़श्ता साल वहाँ की हुकूमत ने कम अज़ कम 2 एमनेस्टी स्कीम्स का अनाउंस किया था और जिन लोगों ने उन स्कीम्स को अवेल किया है, उससे फ़ायदा उठाया है, इस्तेफादा किया है, अब वो तो फ़ायदे में रहे हैं। एक तो उनको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, उन पर बैन नहीं लगाया गया। दूसरा ये है कि उनको ये सहूलत दी गई कि वो जब चाहें दोबारा वीज़ा लेकर कानूनी तौर पर यूएई आ सकते हैं। और सबसे आम बात यह कि उनका जितने भी फ़ाइन थे, जुर्माने थे ओवरस्टे के, वो माफ़ कर दिए गए। एक तारीख दी गई, 1 अगस्त में थी, उसके बाद नवंबर में, फिर उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर की तारीख रख दी गई थी। अगर आपको याद हो तो 1 अगस्त तक तारीख थी, 16 या 17 अगस्त थी, फिर वो इसी तरह 17 नवंबर तक, फिर 17 नवंबर वाली तारीख को बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया था। बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग हैं, मैं तो उनको अनफॉर्चुनेट ही कहूँगा, बदकिस्मत ही लोग कहूँगा, जिन्होंने इतनी बड़ी सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया और अब वहाँ की दलदल में धंस चुके हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है इन साहब के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि किसी ने इनको झांसा दिया है कि आप इतने पैसे दें मैं आपका जुर्माना माफ़ करवा दूँगा। मेरे भाई वो पाकिस्तान नहीं है कि आप किसी की मुट्ठी गर्म करेंगे और आपका वो जुर्माना माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी आपके लिए है वही पॉलिसी मेरे लिए भी है, वही बाकी लोगों के लिए भी। वहाँ पे आप रिश्वत देकर, पैसे देकर काम नहीं करवा सकते। हो सकता है होता हो, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे सारे फरिश्ते बैठे हैं, लेकिन ऐसा आम तौर पर मुमकिन नहीं होता। वो वही हुआ आपके साथ भी, आपसे कोई पैसे लेकर। मुझे आप ये बताएं, आप पर 22,000 दिरहम का जुर्माना हो, मैं आप पर तनकीद नहीं कर रहा, आप जैसे और भी बहुत से भाई होंगे, 22,000 दिरहम आप पर जुर्माना हो गया, विजिट वीज़े पर आप गए थे, ओवरस्टे हो गया, नौकरी आपको मिल नहीं रही, तो आपको वहाँ पर मिला क्या? ये 22,000 दिरहम आप कैसे अदा करेंगे? जिस बंदे को आपने पैसे दिए थे जुर्माना माफ़ करवाने के, वो पैसे आपने किसी से कर्ज लिए होंगे, उधार लिए होंगे, अब वहाँ पर फंस चुके हैं। आप पुलिस स्टेशन भी गए हैं,
वो भी आपको कहते हैं जुर्माना अदा किए बगैर आप नहीं जा सकते। तो ये तो सिचुएशन है। इसी तरह अब दुआ करें, इंतज़ार करें कि यहाँ यूएई की हुकूमत एक और एमनेस्टी का ऐलान कर दे इस साल रमज़ान ईद के मौके पर या उसके बाद के जी, लेकिन कुछ लोगों ने उससे भी फ़ायदा नहीं उठाना। क्यों? हम ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान कांटों का हार है, दुबई फूलों की सेज है, अपने ख़ानदान को, बीवी को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, माँ बाप को इधर छोड़ देते हैं रुलने के लिए, खुद उधर रुलते हैं दुबई में, यूएई में, हासिल वसूल कुछ भी नहीं। फिर लोग मुझे कहते हैं जी आप नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे भाइयों मैं तो सच बात करता हूँ। अब वो नेगेटिव आपको लगती है, अब जिसके दिल को अच्छी लगती है उसके लिए तो मैं ज़बरदस्त बात करता हूँ, जिसके दिल को ये बात अच्छी नहीं लगती उसके लिए मैं बुरा बन जाता हूँ। बहरहाल अल्लाह आपके हाल पर रहम करे। फिलहाल मैं इस वीडियो को अभी मैं क्लोज करने वाला हूँ। आपको आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर आप पर कोई भी जुर्माना है यूएई में, जब तक आप वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे आप यूएई से बाहर नहीं जा सकते। आपको डिटेन कर लिया जाएगा उस वक्त तक जब तक आप जुर्माना अदा नहीं करेंगे। और अगर खुदा न अगर किसी न किसी तरीके से आप यूएई से बाहर चले भी गए तो फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा फिलहाल आजकल के हालात में मुमकिन नहीं है। लिहाजा मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो अपने जुर्माने माफ़ करवाने के लिए फ्रॉडियों की मुट्ठी गर्म न करें, वरना आप जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है या आपने किसी से कर्ज लिया आप उन पैसों से भी हाथ धो बैठेंगे। आइंदा अगर एमनेस्टी मिले तो सबसे पहले वो लोग अवेल करें जो इस वक्त और स्टे पर है और जिन पर जुर्माने हो चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।